हमारे चैनल शिकागो पेट्रियट न्यूज़ एंड मीडिया की तरफ से मैं हूँ सूजन पार्कर। नाजरीन, शाम का तारीख़ में एक अहम मकाम रहा है। क़दीम ज़माने में शाम मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मरकज़ था और यहाँ की सरज़मीन मुख्तलिफ़ सल्तनतों की हुक्मरानी का हिस्सा रही है। 20वीं सदी में शाम ने फ्रांसीसी इस्तेमार से आज़ादी हासिल की और 1946 में एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। शाम का इब्तदाई दौर जमहूरियत की जानिब था, लेकिन 1963 में यहाँ पर मार्शल लॉ नाफिज किया गया और 1970 में हाफिज़ अल-असद ने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। हाफिज़ अल-असद ने अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम किया और शाम की सियासत में एक मजबूत इस्तिबदादी हुकूमत की बुनियाद रखी। इनके इंतकाल के बाद 2000 में उनके बेटे बशार अल-असद ने हुकूमत संभाली। शाम के मौजूदा सदर बशार अल-असद ने दुनिया भर में बहुत सारी तवज्जो हासिल की है, ख़ास तौर पर शाम की खाना जंगी और उसके नताइज के हवाले से। बशार अल-असद की हुक्मरानी ने इब्तिदा में एक निस्बतन मुस्तहकम दौर गुजारा, लेकिन 2011 में शाम में सियासी एहतजाजात और खाना जंगी का आगाज़ हुआ, जो अब तक जारी है। ये जंग न सिर्फ शाम के लिए तबाहकुन साबित हुई है, बल्कि पूरे खित्ते पर भी इसका असर पड़ा। शाम में खाना जंगी की इब्तिदा अवामी एहतजाजात से हुई, जिनमें लोगों ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन इसका रद्द अमल बहुत सख्त था और हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजात को कुचल दिया। इसके बाद ये एहतजाजात एक भरपूर खाना जंगी में तब्दील हो गए, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और फौजी गिरोह आपस में लड़े। आज भी शाम की खाना जंगी जारी है। रूस और ईरान जैसे ममालिक ने उनकी हुकूमत की हिमायत की, जिससे उनके लिए जंग जीतना मुमकिन हुआ। शाम की मुख्तलिफ इलाके जैसे कि सौदा, दरा और हमास अब भी जंग की जद में हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इलाके बशार अल-असद के ज़ेर कंट्रोल हैं, लेकिन यहाँ हालात अभी भी पेचीदा हैं। इन इलाकों में तशवीश की हालत है, क्योंकि लोग जंग की वजह से बेघर हो चुके हैं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं। शाम के अंदर एक और अहम मसला यह है कि वहाँ मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोह सरगर्म हैं। इन ग्रुपों में से कुछ ने बशार अल-असद के खिलाफ जंग की, जबकि कुछ गिरोह इसके हामी हैं। इनमें से एक बड़ा गिरोह है जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहलाता है, जिसने अमेरिका की हिमायत हासिल की थी और वो शुमाली शाम में बशार अल-असद की हुकूमत के खिलाफ लड़ा। एक तरफ ईरान और रूस बशार अल-असद की हिमायत करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कतर, तुर्की और अमेरिका जैसे ममालिक इसकी हुकूमत के खिलाफ हैं। इन तमाम पेचीदा सूरत हाल के बावजूद बशार अल-असद ने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए जो इक़दामात किए हैं, वो बहुत हैरान कुन हैं। आज की शाम की सियासत में बशार अल-असद की पोजीशन मजबूत नज़र आती है, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उनके मुल्क की हालत अब भी इंतहाई संगीन है। बशार अल-असद की हुकूमत की मौजूदा पोजीशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो अपने इक़्तिदार को मज़ीद मुस्तहकम करने में कामयाब होंगे, लेकिन शाम के दाखिली हालात को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अभी बहुत मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ शाम के मुस्तकबिल का दारोमदार आलमी ताकतों की सियासत पर भी होगा। रूस और ईरान की हिमायत और मगरबी ममालिक के दबाव के दरमियान शाम का मुस्तकबिल एक पेचीदा रास्ता इख्तियार करेगा। ताहम अगर आलमी बरादरी ने मज़ीद फ़ाल इक़दामात किए तो शामी अवाम को अमन और तरक्की के नए मौक़े मिल सकते हैं।